सुप्रभात बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। मैं लीना ध्वनि प्रस्तुति के साथ उपस्थित हूँ और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, आज उसे जारी रखेंगे। आज मैं लिंग के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने कक्षा 6 में भी लिंग संज्ञा पढ़ा है। संज्ञा की परिभाषा तो आप जानते ही हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में बच्चों 3 प्रकार के चरण पाए जाते हैं, जिसे हम लिंग, वचन और कारक के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके हम लिंग निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं? लिंग निर्धारित करते हैं। मतलब जितने भी नाम हैं उनके लिंग निर्धारण किया जाता है, उनका हम वचन बताते हैं और जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो कारक को भी स्थान देते हैं। हिंदी भाषा में जो हमारी संज्ञाएं हैं उनका लिंग कितना होता है या कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, ये सब हम जानेंगे। लिंग की परिभाषा मैं बता दूं आपको। संज्ञा में स्त्री या पुरुष का सूचक होता है, मतलब चिन्ह होता है। संज्ञा कोई भी नाम या तो स्त्री होगा या पुरुष होंगे, है ना। तो उन सबका चिन्ह होता है, जिसे लिंग कहते हैं। हिंदी में सभी संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद बताए गए हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। जैसे भाई, अभिनेता, गायक, बहन, अभिनेत्री, गायिका। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि पुल्लिंग के वर्तनी पे आपको ध्यान देना है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में प ह्रस्व उकार और ल ला संयुक्त है। यहाँ पे ये द्वित्व व्यंजन है ना। तो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दंत स त्र संयुक्त है, दीर्घिकार, ल ह्रस्व इकार, अनुस्वार और ग। हमेशा बच्चों लिखने में गलती हो जाती है, बच्चे हमेशा गलती करते हैं लिखने में, तो इसलिए वर्तनी पे विशेष ध्यान देना है और वर्तनी का अच्छे से अभ्यास भी करना है आपको कि इसको कैसे बोलते हैं, है ना, कैसे इसका वर्तनी जो है वो बोला जाता है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। और आगे बढ़ती हूँ। इसके पहले मैं बताई थी आपको कि श्याम का जन्मदिन है, जिसका आयोजन उसके घर में किया गया है। उसके पापा बैलून फुला रहे हैं, उसकी मम्मी जो है वो पूरे घर को सजा रही हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। श्याम की बहन नाच रही है। तो ये सब जो है क्या है, पापा जो है वो आदमी है, मम्मी जो है वो औरत है और बहन जो है वो लड़की है। तो यहाँ ये सब जो है ये क्या है, चाचा, चाची, पिता, माता, दादा, दादी, भाई, बहन, ये सब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब जो पुरुष होते हैं, लड़का होते हैं, वो पुल्लिंग में आएंगे और जो स्त्री होती हैं, लड़की होती है, वो स्त्रीलिंग में आएंगे। लिंग 2 तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं और जो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग में क्या क्या आएंगे? पंडित, कवि, पंखा, अखबार आदि। स्त्रीलिंग में क्या क्या होगा? लड़की, गाय, मेज, चिड़िया आदि। बच्चों, आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा, उठ रहा होगा कि आखिर परेशानी तब होती है जब हम लोगों को कोई शब्द दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका लिंग बताइए, है ना। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो
अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा, मन में आप सोच रहे होंगे, प्रश्न हो रहा होगा कि क्या इसके कोई नियम है या इसे याद करना पड़ता होगा या रटना पड़ता होगा। तो बच्चों, व्याकरण जो है जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक रट के कभी भी आप व्याकरण पढ़ नहीं सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनसे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर कर सकते हैं। आप पहचान कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन आप एक बात अच्छे से याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि इसके कोई नियम नहीं है और इसके लिए आपको सभी शब्दों से रूबरू, मतलब आपको दोस्ती करना होगा, एक बार उसको पढ़ना होगा। यहाँ हम 3 चीज़ों से जान सकते हैं, 3 जो हिंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आप सर्वनाम की मदद से, नाम की जगह पे जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, तो सर्वनाम की मदद से आप पहचान कर सकते हैं कि शब्द जो दिया गया है आपको वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे आपको कोई शब्द दिया गया किताब, किताब के बारे में पूछा गया कि आप इसके लिखिए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और एक नपुंसक लिंग और अभय लिंग, उभय लिंग, ये सब भी दिया रहता है। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग के 2 ही भेद हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा चौथा कुछ नहीं है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे किताब दिया गया आपको शब्द और पूछा गया कि इसके लिंग बताइए, तो आप पहले लिखेंगे जैसे किताब, तो पहले सर्वनाम से जानेंगे हम लोग, मेरा और मेरी, ये सर्वनाम है। तो पहले हम किताब में लगा करके देखेंगे, वाक्य बना किताब, मेरा किताब है, मेरा किताब है, ये नहीं होगा, क्या लिखेंगे, मेरी किताब है। तो यहाँ पे मेरी एकदम जो वाक्य है वो सटीक बैठ रहा है, सटीक बन रहा है, वाक्य का संरचना अच्छे से हो रहा है। तो ये मेरी किताब है, तो यहाँ पे किताब क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो गया, है ना। तो उसी तरह से अगर हम विशेषण लगा करके देख सकते हैं। जैसे हमें कोई शब्द दिया गया बात, अब बात के बारे में पता करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम कैसे करेंगे, उसके आगे विशेषण लगा करके देखेंगे। अच्छा बात, अच्छा बात ऐसा कोई बोलता है, कभी हम बोलते हैं, ये अटपटा सा लग रहा है, क्या बोलेंगे, अच्छी बात। तो यहाँ पे अच्छी जब बात हो गई तो क्या हो गया, क्या हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, बात जो हुई वो स्त्रीलिंग हुई, है ना। दिन, आपको दिया गया कि दिन के बारे में पता कीजिए कि ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो दिन के बारे में कैसे पता करेंगे, वाक्य बना करके अपने मन में आप वाक्य फ्रेम करेंगे, वाक्य से सजाएंगे उसको। जैसे दिन भागम भाग वाला होता है, या दिन बहुत बड़ा होता है ना, और रात जो होता है वो छोटी होती है। तो रात होती है या दिन होता है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, रात बहुत सुकून वाली होती है, रात एकदम शांति वाली होती है। लेकिन जो दिन होता है वो बहुत, दिन को हम लोग क्या करते हैं, भागम भाग लगा रहता है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है, ये करना है, भागते रहते हैं हम लोग, है ना। और रात, लेकिन हम लोग रात में सुकून होती है, चैन से हम लोग सोते हैं। तो रात जो है वो स्त्रीलिंग है और दिन होता है, इसलिए दिन जो है वो पुल्लिंग है ना। तो पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जी जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, तो उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद मतलब कि परिवर्तन हो सकता है, वो स्त्रीलिंग भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है कि वो पुल्लिंग ही हो। जैसे भारतीय महीनों और दिनों के नाम, वैशाख, पौष, सोमवार, बुधवार आदि। पर्वतों और ग्रहों के नाम, हिमालय, मंगल, शुक्र आदि। वृक्षों के नाम, नीम, पीपल, बरगद आदि। धातुओं और पदार्थों के नाम, सोना, पित्तल, लोहा, घी आदि। चांदी को छोड़कर, यहाँ चांदी अपवाद हो गया, मतलब चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा। सागरों और समुद्रों के नाम, अरब सागर, अटलांटिक महासागर आदि, ये सब
पुल्लिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम सिर, माथा, मुंह, गाल, गला आदि। अनाजों के नाम गेहूँ, जौ, बाजरा आदि। कुछ फलों के नाम आम, बेल, केला, तरबूज आदि। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि। नीलम जब यहाँ रत्नों की बात करेंगे तो नीलम जो है यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन अगर हम नीलम नाम भी होता है, किसी नाम व्यक्ति के नाम की बात करेंगे तो नीलम वहाँ स्त्रीलिंग होगा, है ना। यहाँ लिंग की पहचान के बारे में बता रही हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से, ये आपकी किताब में भी है, किताब से ही मैं ली हूँ ये। लिंग निर्णय के बारे में बताया गया है। प्राणीवाचक शब्दों, प्राणीवाचक जिनमें जीव हो, जीवित प्राणी हो, लिविंग थिंग्स जिसको आप कहते हैं, जीवित प्राणियों के लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है। मतलब जिनके बारे में प्राकृतिक मतलब जो जैसे लड़की, लड़का, है ना, मम्मी, पापा, माता, पिता, भाई, बहन, शेर, शेरनी, ये सब बोलते हैं, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक है। तो और जो अप्राणी मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव हैं, उनके लिए हम लोग वाक्य संरचना, वाक्य बनाते हैं, उसके बाद पता करते हैं व्याकरण के ये से देखते हैं कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा ही रहता है, इन्हें नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। नित्य पुल्लिंग में जो शब्द आते हैं वो है चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, मच्छर आदि, है ना। तो ऐसे शब्द कुछ आपको दे दिए गए कि आप इसका लिंग निर्धारित कीजिए या लिंग निर्धारण कीजिए। मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का क्या लिखेंगे आप, वहाँ पे हम लिखेंगे ये मगरमच्छ का हो जाएगा, जैसे अगर वो नर है तो क्या लिखेंगे, नर मगरमच्छ और मादा मगरमच्छ, है ना। इनके स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इसके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा मगरमच्छ, मादा कछुआ, है ना। नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं मक्खी, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, तितली, कोयल, जू आदि। इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए भी इनके पहले नर शब्द जोड़ा जाता है। मतलब जो नित्य पुल्लिंग है उनके आगे मादा जोड़ते हैं और जो स्त्रीलिंग है उनके आगे नर जोड़ते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ये प्राकृतिक हो गया, है ना, दादी, माता, चाची, बहन, रानी, बुढ़िया, मोरनी, गाय, ये सब प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग होते हैं ये शब्द। संज्ञा शब्द कोई भी हो वो पुरुष जाति होता है या स्त्री जाति होता है। जैसे पुल्लिंग में अध्यापक क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, अध्यापिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, नौकर, नौकरानी, दुल्हा, दुल्हन, छात्र, छात्रा, सेठ, सेठानी, पंडित, पंडिताइन, श्रीमान, श्रीमती। यहाँ पहचान के लिए दिया गया है बच्चों, प्राणीवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग होता है, जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता, चूहा, चूहिया, सिंह, सिंहनी, हाथी, हथनी आदि। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में व्याकरणिक लिंग होता है, जैसे कमरा, पंखा, कागज आदि को पुल्लिंग और मेज, दीवार, रात को स्त्रीलिंग मान लिया गया है। पद नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जो पोस्ट होता है वो हमेशा पुल्लिंग होता है, चाहे उन पदों पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री। जो वहाँ बैठा हुआ है, अगर कोई मान लीजिए औरत भी है या आदमी है या मेल फीमेल कोई भी बैठा हुआ है, लेकिन पोस्ट का जो नाम है जैसे राष्ट्रपति, तो वो कभी भी बदलेगा नहीं। मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, डॉक्टर, वकील, ये सब ऐसे ही रहेंगे एज इट इज़, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनके प्रयोग से लिंग का पता चल जाता है। लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में कुछ प्रत्ययों को
का प्रयोग कर उनके स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं। कुछ जो शब्द हैं उनमें हम लोग प्रत्यय लगा करके उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग, इया, प्रत्यय इया लगा करके हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। जैसे बंदर है तो बंदरिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बूढ़िया। आइन लगा करके प्रत्यय जो है आइन है, पंडित पंडिताइन, बनिया बनियाइन, है ना। ई लगा के लड़का लड़की, बेटा बेटी, चाचा चाची, सुनार सुनारिन। इन लगा करके, इन प्रत्यय लगा करके माली मालिन, लुहार लुहारिन, नाती नातिन। ई का प्रत्यय लगा करके कैसे बनाएंगे हम लोग, पाठक पाठिका हो जाएगा, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका। आनी लगाकर नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी। नी लगा करके मोर मोरनी, शेर शेरनी, हिरन हिरनी। आ लगा करके बनाते हैं हम लोग बच्चों, सदस्य सदस्या, अध्यक्ष अध्यक्षा। यहाँ हम लोग जो पढ़ चुके हैं प्रत्यय, आइन प्रत्यय लगाकर, इक्का लगा करके, है ना, मति लगा करके। मति लगा कर कैसे बनाएंगे, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। और उसी तरह जैसे मति प्रत्यय लगाते हैं वैसे वती लगा करके भी बनाते हैं। जैसे गुणवान मतलब गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, बलवान बलवती, है ना। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो लिंग बदलने पर भिन्न रूप ले लेते हैं। जैसे भाई का क्या होगा, बहन, पिता माता, सम्राट सम्राज्ञी, ससुर सास, विद्वान विदुषी, बैल गाय, राजा रानी, अभिनेता अभिनेत्री, वर वधू, युवक युवती। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे प्रत्यय लगा करके हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि कुछ नाम जो होते हैं, कुछ जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनका लिंग नहीं बदलता है ना। उसमें से नदियों के नाम गंगा यमुना कावेरी नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी अंग्रेज़ी चीनी मैथिली आदि। गहनों के नाम अंगूठी पायल माला पाजेब आदि। ये सब क्या है, नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं। ये इनका कभी भी लिंग नहीं बदलता है। बच्चों हम सब अभी जितना भी पढ़े आपके समझ में आ गया होगा, और हम लोग इतना जो भी पढ़े उसका ये सार आता है कि संज्ञा शब्दों में लिंग के कारण परिवर्तन हो जाता है। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। इतना तो हम लोग जान गए, आज आप भी समझ गए होंगे। और जो भी नहीं समझ में आया होगा उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लिखेंगे कि कहाँ आपको परेशानी हो रही है। मैं अगली वीडियो में, कल के वीडियो में कोशिश करूँगी, कल के क्लास में कोशिश करूँगी कि उसको आपके मुश्किलों को का समाधान निकालूं, है ना, उसे समझाने की कोशिश करूं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं अपना अच्छा दूं। और जब तक आप लेकिन स्व अध्ययन नहीं करेंगे, खुद से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और आप, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं अच्छा से पढ़ा रही हूँ या समझा रही हूँ या नहीं समझा रही हूँ। तो इसमें आपकी सहायता की मुझे सख्त ज़रूरत है। आपकी सहायता मेरे लिए आपकी सहायता मुझे मदद कर सकती है। तो आप लोग पढ़ें और अभ्यास करें। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे कल के क्लास में। धन्यवाद।